बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। मैं लेकर आया तव्हां असांजे चैनल ते कीअं आहियो तव्हां सब जी। ये है रमज़ान मुबारक के 26वें रोज़ा की रोज़े की सहरी, मतलब 26वें रोज़े की सहरी। तो रमज़ान शरीफ जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, एंड पर है बिल्कुल। ये 2 या 3 दिन ही रह गए हैं बाकी। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो आज रात है 27 की शब, तो प्लीज़ अपनी दुआओं में आप लोग सबको याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी खुश व आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो जी ये सहरी पे जो वही होती जो चीज़ें हमने बनाई थी थोड़ी सी, और दही नहीं जमाई थी क्योंकि लेट हो गए थे हस्बैंड जी दूध लाने में, तो फिर इसलिए नहीं जमाई थी कि डर लग रहा था पता नहीं जमेगी या नहीं। फिर जी उसके बाद मैंने इफ्तारी का टाइम आ गया था, और इफ्तारी के टाइम पे फ्रूट चाट जो है, सारे फ्रूट जितने भी थे वो मैंने काट दिए। और उसके बाद जो है मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई दी थी और टैंग का पाउडर और साथ में चाट मसाला, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके मैं इसको जो है रख देती हूँ अपने पड़ोसियों के पास। आप लोगों को पता है क्योंकि ये मैं 1 घंटा पहले ही बना के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है जी शाम को हमने बनाया साथ में ही ये शरबत। और ये जामे शीरी शरबत मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को रूअफ़ज़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बस यही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बाबा बनाते थे जब हम छोटे थे, तो वो बनाते थे ख़ुद शरबत, तो वो ही अच्छा लगता था। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, और तो वैसा शरबत का टेस्ट मुझे सिर्फ जामे शीरी से ही आता है, तो वही बनाते हैं बस। उसके बाद हमारे घर में लाजमी इसमें डलता है नींबू। नींबू के बग़ैर मेरे हस्बैंड जी वो जो है शरबत नहीं पीते, तो इसलिए इसमें नींबू डाल के इसको भी रख दिया था साइड पे। फिर मैंने बना लिए थे पकोड़ों का मसाला, मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े जिसमें प्याज, टमाटर, आलू और हरा धनिया, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डाल के, पुदीना डाल के, बाकी जो मसाले हैं वो डाल के आप इसको फ्राई कर लें। जो है आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो, तो इससे जो है ये क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। बाकी आप लोग मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से, प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा अपनी सिटी या अपनी कंट्री का नाम, ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू कर सकूं। और आज का जो थैंक यू है वो जाता है हिरा हैं ठट्टा से, और फरजाना सिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान से, लेकिन मुझे उनकी सिटी का नाम नहीं पता। और 1 स्टार सिस्टर हैं, ये भी कराची से ही हैं, पाकिस्तान से। और शिफा सिस्टर, चांदनी सिस्टर, ये दोनों इंडिया से हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और असमत सिस्टर ये भी इंडिया से ही हैं। तो आप लोग भी जो हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक यू कर सकूं जी। बस इसके बाद मैंने बना लिए थे पकोड़े, ये मिक्स सब्ज़ी वाले पकोड़े, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे अगर आप लोग भी ट्राई करना तो ज़रूर मुझे बताना। और एक अलग से भी पकोड़े बनते हैं, जैसे पहले एक बड़ा पकोड़ा बना लें, फिर उसको हाफ़ फ्राई करके निकाल के रख दें, फिर आप उसके छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे पकोड़े बना के उसको फ्राई करें। डबल फ्राई वाले जो पकोड़े होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बनाती, वो मेरी बहनें बनाती हैं। मैं इसी तरीके से एक ही दफ़ा में जो है ना वो बस बना लेती हूँ जी। बस उसके बाद इफ्तारी का टाइम आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चिकन बिरयानी थी, हमें मिली थी हमारे पड़ोसियों से। तो जो ही बस यही हमारी आज की इफ्तारी थी। फ्रूट चाट और पकोड़े थे साथ में शरबत, खजूर। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी। इफ्तारी वाले टाइम पे तो हस्बैंड जी आए नहीं थे, मतलब आज़ानें हो गई थी, उसके बाद ये घर पे पहुँचे। तो जी बस हमने जो है खजूर खा के, और पकोड़े अच्छे भी नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बना रहे हैं हम,
थोड़े से ही खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे अपना चमचा दो, मैं उसी से ही खाऊंगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप मेरा वाला ही चमचा ले लें। तो उम्मीद है ये मेरा जो छोटा सा वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ फिर वीडियो को ना देखा करें। 4-5 मिनट की वीडियो की जो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट आती है, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।